देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जातिगत जनगणना के बाद, इस घोषणा के बाद झारखंड में राह उतने आसान नहीं है और अब जो अवरोधक उसको लेकर के होने हैं वो शुरू हो चुका है। 26 मई यानी कल भी आपने देखा, सोमवार को भी देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया सरना धर्म कोड को लेकर के। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यव्यापी आंदोलन किया, यानी सरना धर्म कोड को लेकर के एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ललकार लगाए हुए है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी खुलकर पलटवार किया है। हम बताएंगे आपको क्या है वो सारी चीजें। लेकिन एक चीजें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने अपने बयान के क्रम में एक बातें कही, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो बातें कही, वो इस मुद्दे को, जो सरना धर्म कोड का मुद्दा है, इस मुद्दे को किसी और राह पर ले जाने का प्रयास है, ये भी दिखाई दिया है। शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग उस चीज को नहीं पकड़ पाए हों। सरना धर्म कोड को लेकर के आंदोलन चल रहा है 2 दिनों से। सत्ताधारी गठबंधन के 2 प्रमुख दल लगातार 2 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आदिवासी धर्म कॉलम की बात कही जा रही है, सरना धर्म कोड की बात हो रही है, लेकिन बयान जो आ रहा है उसमें आदिवासी धर्म कॉलम की भी बातें आ रही है। पहले आप सुन लीजिए बयान को। क्या कहा लुइस मरांडी ने, क्या कहा आलोक सोरेन ने, जो विधायक हैं, दोनों संथाल परगना से आते हैं। क्या कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे ने, और क्या कहा पूर्व वित्त मंत्री और विधायक रामेश्वर राव ने। पहले आप इसको सुन लीजिए। धर्म कोड या आदिवासी कोड के विषय में जो लंबे समय से चर्चा होते आया है, लेकिन हेमंत जी ने इनका अपने स्तर से जितना काम होना था पिछले सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने यह काम अपने तरफ से, अपने हिस्से का जितना काम करना था उन्होंने कर दिया था और भारत सरकार को भेज दिया था। लेकिन भारत सरकार आज तक उस पर कोई रिप्लाई या कोई कार्रवाई अभी तक उन्होंने नहीं किया है। झारखंड राज्य की जनता सरना धर्म कोड या आदिवासी धर्म कोड का मांग करती है। सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड उनका मांग है। वो चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासियों को अपना एक पहचान रहे, जिसको देखते हुए माननीय हेमंत सोरेन जी ने एक विशेष सत्र बुला करके विधानसभा से पारित करके दिल्ली भिजवाया था, ताकि वो पारित हो करके यहाँ के आदिवासी अपना एक पहचान मिल पाए। लेकिन भाजपा की जो सरकार थी उन्होंने रोकने का प्रयास किया है। की शुरुआत तो पहले से हो चुकी है, कोई आज नई बात नहीं है। हम लोग लगातार सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड की मांग करते रहे। आपने देखा होगा कि इसका परिणाम यह हुआ कि विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके और सरकार ने एक विधेयक पास किया और केंद्र सरकार के पास भेजने का काम किया, जिसमें आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड की हम लोगों ने बात कही। लेकिन आज लगभग 5 साल पूरे होने को हैं और इन 5 वर्षों में केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जू तक नहीं लग रहा। देखिए, ये तो अभी आगाज है और चूंकि हम लोगों ने जब राज्य अलग होने के बाद से ही इस सरना आदि जो धर्म है, आदि धर्म सरना है, उसकी एक पहचान की बात कही है और विधानसभा से भी सर्वदलीय उसका प्रस्ताव पास हुआ। अब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सड़क पर भी होगा, सदन के अंदर भी होगा और तब तक होगा जब तक यहाँ की पहचान को आधिकारिक दर्जा न प्राप्त हो जाए। हमारी क्या पहचान? हम कहते हैं कि हम सरना धर्मावलंबी, हमको कहाँ कैसे 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 बोलेगा? हमारे लोग जो बन गए हैं क्रिश्चियन, उनकी पहचान हो जाती है, क्रिश्चियन ट्राइबल है, लेकिन हम नॉन क्रिश्चियन है, तो हमारी क्या पहचान है? इसीलिए हम पहचान की मांग करते हैं। और ये अभी तो जनगणना का समय आ रहा है, पहले से करते हैं, चिर पुरातन ढंग से। हमने कहा 1915 में छोटनागपुर उन्नति समाज जब बना
उसके अध्यक्ष हुए थे ठेबले उरांव। वो नारा शुरू दिए थे कि सरना धर्म कोड देना पड़ेगा। 21 में जनगणना हुआ, नहीं मिला। 31 में हुआ, नहीं मिला। 41 में तो हुआ ही नहीं, उसमें युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 51 में हुआ जनगणना, नहीं मिला। बाद के वर्षों में नहीं मिला, लेकिन मांग जारी है। ठेबले उरांव के बाद 50 के दशक के बाद कार्तिक उरांव ने इसको उठाया और अभी रामेश्वर उरांव उठा रहा है 2000 से। अभी तक सब जगह हम लोग मीटिंग, दिल्ली में 2-3 मीटिंग किए, वहां जाकर के बात किए, होम मिनिस्टर से बात किए, वहां जाकर के हम लोग सेंसस कमिश्नर से मिले, वहां उनके बात रखे कि हमको सरना कोड दिलाइए। एक सरना कोड देना है। दूसरा ये है कि आदिवासी की जनसंख्या को घटाता रहता है, इसलिए घटता है, सही रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। क्योंकि जब जनगणना होता है, जनगणना का समय क्या था, अभी तो खैर सितंबर अक्टूबर की बात चल रही है, लेकिन इसके पहले जनगणना का समय था 9 फरवरी से 28 फरवरी तक। इस समय आदिवासी कहा रहता है आप यहीं के रहने वाले हैं। आदिवासी हरियाणा चला जाता है धान काटने के लिए, गेहूं बोने के लिए, पंजाब चला जाता है, उत्तर प्रदेश चला जाता है, जगह जगह चला जाता है। तो नियम ये है कि वहां उनका गणना होगा, लेकिन आदिवासी में नहीं होगा। तो हमारा कहना ये है उनका गणना कीजिए आदिवासी में, और आदिवासी गणना कीजिए उनको, और यहाँ का स्टेट में जो आदिवासी का जनसंख्या उसमें हमारा जनसंख्या नहीं घटेगा। उसमें सरकार जो है, भारत सरकार रास्ता निकाले, आदिवासी कॉलम दे दे। और नहीं तो हम सरना कोड की मांग कर रहे हैं, आदिवासी लिखेंगे, हम सरना लिखेंगे। भील लोग भीली लिखना चाहता है, भील लोग लिख लेंगे। गोंड लोग गोंडी लिखना चाहता है, गोंडी लिख लेंगे। आप दीजिए तो सरना के लिए। हम एक भगवान को हम भी मानते हैं, शिव को। हाँ, शिव को नहीं, धर्मेश बोलते हैं, शिव उसमें आ जाता है, धर्मेश को। आप कितना धर्म को मानते हैं? आप हमको धर्म हिंदू क्यों बोलते हैं? हम तो नहीं पूजा करते। कोई पद्धति है कि नहीं है, हमारा अलग है, आपसे अलग रहे। 5 जन्य सुने हैं आप शब्द वेद में, 5 जन्य, 5वां जन्य हम आदिवासी है। अब है क्या, थोड़ा पढ़िए। 4 जो है जाति भेद, 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5 जन्य, 5वां जन्य कौन है? यही आदिवासी, जंगल पहाड़ में रहने वाला 5 जन्य है। ये सब बुलाइए, बुलावा मत दीजिए। तो अभी आपने सुना कि आंदोलन के क्रम में किस तरह से बातें आई, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक शब्द आपको सुनाई दिया होगा, आदिवासी धर्म कोड। ये बातें लुइस मरांडी भी कही हैं और ये बात आलोक सोरेन ने भी कहा है। अब हम आपको सुनाते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के ललकार पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है पलटवार। आजकल आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बड़ी झंडा लेकर के लोग घूम रहे हैं कि भैया सरना कोड सरकार लागू करे। अच्छी बात है, आदिवासियों के लिए हितैषी है, सोच रहे हैं, तो इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन आधे बात ये लोग कर रहे हैं। हम उन लोगों से चाहेंगे काम को पूरा करना चाहिए, अधूरा काम नहीं करना चाहिए। अधूरा काम करेंगे तो फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरा क्या करना चाहिए, मैं यही आप सब लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं। क्योंकि 2011 के बाद तो कोई सेंसस नहीं हुआ है। 2011 में सेंसस हुआ था आखिरी, उसके बाद सेंसस होने वाला है, जनगणना होने वाला है। तो 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना में झारखंड की जो कुल आबादी रही है 3,29,88,134। कुल आबादी झारखंड की 3,29,88,134। उसमें आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,42। आदिवासियों की आबादी रही है 86,45,042। यानी कुल आबादी का 26.20% आबादी ये बनता है। उस समय
झारखंड में ईसाई की आबादी 14,18,608 यानी 86,45,42 में से 14,18,608 ईसाई बने थे। उसमें भी हमने थोड़ा सा जांच किया तो लगभग आदिवासी समाज से ही ये 95% बने हुए, 5% दलित है, बाकी और लोग हैं। यानी इसको कह सकते हैं कुल आदिवासी की आबादी का 15.48%, आदिवासी की आबादी का जो 86,45,042 के आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुके हैं। उसको आगे अगर आप जातिवार थोड़ा देखेंगे, जो प्रमुख जातियां हैं झारखंड में, जैसे उरांव है तो उरांव में से 26% लोग ईसाई बन चुके हैं। मुंडा, उसमें पातर मुंडा वगैरह सब जुड़ा हुआ है, 33% ईसाई बन चुके हैं। संथाल 0.85% यानी लगभग 1% से थोड़ा कम है। 2011 का सेंसस है। वो 2.14% ईसाई बन चुके हैं। खड़िया 67.92%, 67.92% ईसाई बन चुके हैं। मैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, दोनों प्रदेश में उनकी सरकार, अगर ये मुंडा, उरांव, संथाल, खड़िया सब बन जाएगा क्रिश्चियन, तो फिर सरना लिखेगा कौन? सरना तो वही लिखेंगे ना जो मारांग गुरु को मानते हैं, जो जायर को मानते हैं, जो सरना माँ को मानते हैं, जो सिंह बोंगा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने यहाँ पर एक विधायक लाए थे, धर्मांतरण, क्या कहते हैं, धर्म स्वतंत्र विधायक। यानी कहने का अर्थ है कि आज जो लोग तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसकी रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए। अगर उसकी वो इंतजाम नहीं करते हैं तो फिर सरना कहाँ बच जाएगा? फिर तो सारे लोग जो क्रिश्चियन बन जाएंगे वो अपने आप को तो सरना नहीं लिखेंगे। अब 67% खड़िया जो बन गए ट्राइबल ईसाई, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 33% मुंडा जो बन गए क्रिश्चियन, वो सरना कहाँ लिखेंगे? 26% ईसाई जो बन गए उरांव, वो कहाँ सरना लिखेंगे? भाई वास्तव में अगर सरना के लिए वो सरकार चिंतित है, अगर सरना के लिए सरकार चिंतित है तो उनको ये काम करना चाहिए। तो वो काम तो नहीं कर रहा है, तो ये झूठ मूठ का ये राजनीति हथकंडा अपना करके यहाँ से वहां घूम रहे हैं। इसलिए हम सरकार में बैठे हुए हैं, दोनों ही दल बड़ा जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए मैं दोनों ही दलों से मैं यही कहूंगा कि यार ये जो सेंसस में आपको बताया आज से 15 साल पहले की है, 2011 या अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको ये पता चल जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसीलिए हम हेमंत सोरेन जी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ जो 30-32 जातियां हैं, उनकी जो परंपरा है, उनकी जो आस्था है, उनकी जो विश्वास है, वो समाप्त नहीं हो, उसको बनाए रखे, उसके लिए सरकार को प्रयास करनी चाहिए। तो आपने देख लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य बिंदु पर।
जो सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है वो परेशानी है कि बहुतायत में आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, ईसाई धर्म अपना चुके हैं। बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। क्या मौलिक अधिकार उनको यह दिया गया है संविधान में कि एक व्यक्ति दो दो लाभ ले? और यहां यही हो रहा है। अब आप देखेंगे, चाहे वो हिंदू धर्म में आदिवासी गए हों, अगर वो हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, मुस्लिम में गए हों या फिर ईसाई में गए हों या अन्य धर्म में गए हों, या तो वो अल्पसंख्यक का लाभ लेंगे या फिर ट्राइबल का लाभ लेंगे। लेकिन आप पूरे झारखंड ही नहीं, अन्य जगहों पर भी आप देख लें किस तरह से आदिवासी कोटे का लाभ जो है सो ईसाई धर्म में जो कन्वर्टेड आदिवासी हुए हैं वो भी उठा रहे हैं, धड़ल्ले से उठा रहे हैं और सबसे ज्यादा उठा रहे हैं। और तभी ये बातें आती है आदिवासी धर्म कोड की। सरना धर्म कोड अगर हो जाएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा, अगर आ जाता है, केंद्र सरकार कर देती है कॉलम 7वां नंबर कॉलम सरना धर्म कोड का सेंसस में अगर डाल दिया जाता है, तो आप पाएंगे कि इधर अगर सरना धर्म कोड में वो डालेंगे तो जो ईसाई होंगे वो ईसाई में डालेंगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी ज्यादातर लोग जो है सो वो ट्राइबल जो है वो अपने आप को, चाहे वो किसी भी ईसाई हो या फिर मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, वो डाल देते हैं अपने आप को, जो गिनती होती है उसमें। और आप देखिए ना, 2011 में कांग्रेस पार्टी के समय में जनगणना हुई थी, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था। उस समय ट्राइबल का कितना पॉपुलेशन है ये बताया जाता था, और जो आंकड़े आते हैं सामने वो आंकड़े आपको चौंकाने वाले होंगे कि ट्राइबल के पॉपुलेशन में 10% की कमी आई है। 38 लाख से घट करके पॉपुलेशन झारखंड में, 38% से घट करके पॉपुलेशन झारखंड में 26.2% तक पहुंच गई है। और ये कैसे हुआ? आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और अब ये कहा जाता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन घट रहा है, इसको लेकर के जो है जो परिसीमन भी जो होने वाला है उस परिसीमन को झारखंड में नहीं होना चाहिए। यानी कास्ट पॉपुलेशन परिसीमन जो है सो जातिगत परिसीमन या धार्मिक रूप से परिसीमन नहीं होना चाहिए। यह डिमांड भी जो है सो उठाई जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। यानी चित भी मेरा पट भी मेरा वाली स्थिति है। अब सवाल उठता है कि आदिवासी धर्म कोड कहां से आया? और एक नेता नहीं, कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया जो आंदोलन में है, आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड। गीताश्री उरांव ने भी कहा, जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, लोइस मरांडी ने कहा, आलोक सोरेन ने कहा, जो 3 बाइट मेरे पास आए हुए थे उसमें मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर यह सरना धर्म कोड क्या है? आदिवासी धर्म कोड की बात धीरे से इसलिए उठाई जा रही है कि जो कन्वर्टेड भी हो गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कन्वर्जन ईसाई में हुआ है, और इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने धर्मांतरण कानून लाया था। और यही वजह है कि अगर आप देखें जो आंकड़े आते हैं, उस आंकड़े पर अगर आप गौर करेंगे तो 2011 में जो झारखंड की कुल आबादी आई थी 3,29,88,134, जिसमें 86,445,042 आदिवासियों की संख्या थी, और कुल आबादी का 26.20% था, यानी 26.2%। इनमें 14,18,608 ईसाई की संख्या थी, अर्थात कुल आदिवासी आबादी के 15.48% लोग ईसाई धर्मावलंबी भी हो चुके थे। और यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि संथाल परगना के क्षेत्र में नहीं, संथाल आदिवासी के क्षेत्र में कन्वर्जन उस तरह का नहीं हुआ है जिस तरह कन्वर्जन जो है उरांव में हुआ है, उरांव में हुआ है, उसके बाद आपका मुंडा में हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे, खड़िया आदिवासी में हुआ है। यानी आप गौर करेंगे तो जो एरिया है उरांव का, मुंडा का, खड़िया का, वो एरिया पड़ता है दक्षिणी छोटा नागपुर का एरिया, वो एरिया पड़ता है सिमडेगा, कोलीबिरा, चाईबासा, ये जो एरिया पड़ता है खूंटी, इन एरिया में।
और इस एरिया में सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ है, यानी 15.48% अगर कन्वर्जन होते हैं। हाँ, यहां पर यह बात जरूर कहूंगा कि नमन विकसन कोंगारी जो विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही अपने बयान के क्रम में। उन्होंने ये जरूर कहा कि सरना धर्म कोड तो लागू होना चाहिए और इसके वो पक्षधर हैं, लेकिन जो जिस धर्म के हैं, जो भी ट्राइबल, जिसने भी हिंदू धर्म अपना लिया हो, ईसाई धर्म अपना लिया हो, मुस्लिम धर्म अपना लिया हो, बौद्ध धर्म अपना लिया हो, सिख धर्म अपना लिया हो या फिर जैन धर्म अपना लिया हो, वो अपने नाम के साथ उसी कॉलम को भरें। लेकिन झारखंड में हो क्या रहा है? झारखंड में परेशानी क्या है? क्यों डीलिस्टिंग की मांग उठ रही है? डीलिस्टिंग की मांग उठने के पीछे वजह यह है कि हमारे ट्राइबल समुदाय, जो कहते हैं लोग कि हम लोग वनवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, सब कुछ है, सारे कुछ बिल्कुल सही हैं। अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो आदि मानव में सबसे पहले नाम आदिवासियों का आएगा, लेकिन उसके बाद भी इनकी तरक्की नहीं होती, इनका विकास नहीं होता है। और विकास के नाम पर जो किया जाता है, आप कहेंगे कि शिक्षित किया जा रहा है, धर्मांतरण करा के शिक्षित किया जा रहा है, कई तरह के पॉलिटिकल बयानबाजी आएंगे। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में जो आदिवासी धर्म की बातें उठ रही है, उसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसके पीछे की राजनीति यही है कि कन्वर्टेड जो हो गए, चाहे वो हिंदू धर्म में गए हो या फिर ईसाई धर्म में गए हो या मुस्लिम धर्म में गए या अन्य धर्म में गए हो, वो भी शामिल हो, उनको भी मिले। अब हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक है, उसमें तो लाभ मिलेगा नहीं, लेकिन मुस्लिम और ईसाई धर्म अल्पसंख्यक है और इसमें जो है सो दोहरी लाभ का मामला आता है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह भी बताना चाहिए, क्या मौलिक अधिकार दोहरे दो लाभ लेने का देता है? क्या संविधान में जो संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, संविधान की बातें की जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि क्या संविधान में ये बातें हैं कि एक व्यक्ति दो लाभ ले सकता है सरकार की योजनाओं का, सरकार के कार्यक्रमों का? बिल्कुल नहीं ले सकता है। अगर आप अल्पसंख्यक होने का लाभ लेते हैं, उसके कोटे का लाभ लेते हैं, तो आपको आदिवासी होने का, जनजाति होने का लाभ नहीं मिल सकता है। लेकिन दिख क्या रहा है? दोनों ही लाभ लिया जा रहा है। तो घूम के सवाल वहीं आ जाते हैं और सवाल ये बड़े खड़े होते हैं कि क्या सरना धर्म कोड की मांग होनी चाहिए, सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। सरना धर्म कोड जिस तरह से धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है, हिंदू धर्म, अन्य धर्म जो भी हैं, सब में अपने अपने धर्म के पूजा पद्धति अलग है, शादी विवाह का प्रोसेस अलग है, सब कुछ अलग है। अगर डिमांड है तो 12 करोड़ पॉपुलेशन जो देश का है, उसके हित में ये होना चाहिए, क्योंकि अगर 40 लाख वाले, 80 लाख वाले, 2 करोड़ वाले अगर धार्मिक लाभ ले रहे हैं, धार्मिक और उसमें कोटि में आ जाते हैं, श्रेणी में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से सरना धर्म कोड का भी होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जो दोहरे लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इससे बाहर करना चाहिए। तभी ये आंदोलन, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कर रही हो, तभी ये आंदोलन सफल हो सकता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।